भाई जीवे जीवे पाकिस्तान, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन और कौन कौन से मिली नगमे आपके ज़हन में चल रहे हैं? पूरा एक घंटा जो है हम उसी पे लगा सकते हैं, लेकिन मुल्क भर में आज जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और भाई ईदों की जो तैयारी होती है ना, मुझे तो कभी कभी लगता है कि उससे दो हाथ आगे ही हमारे हम ईदों पे भी यही बात करते हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनकी तैयारी होती है माशाअल्लाह। हमारे ऑफिस में देख लें, गली मोहल्लों में देख लें, कल रात सड़कों पर देख लें, बच्चियां तकरीबन मतलब डिफरेंट एवटार्स और गियर्स और हेयर बैंड्स और फ्रॉक्स और बैंड्स। और आप लोगों को तो पता ही है दैट वी कम टू वर्क वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उस वक्त भी एटलीस्ट सी व्यू रोड, अगर कराची की हम बात करें, तो लोगों से भरी हुई थी। एंड पीपल वर लाइक यू सेड ड्रेस्ड इन ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, और झंडे और वॉट एवर, आजकल तो नई नई चीज़ें भी होती हैं झंडे के साथ। तो बड़ी एक फेस्टिविटी वॉज इन दी एयर। कल बल्कि रात को बड़े फायरवर्क्स, ये लें जी कुछ फायरवर्क्स हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो बिल्कुल एट मिडनाइट फायरवर्क्स भी हो रहे थे। सो आई थिंक अ लॉट हैज़ बीन प्लान्ड फॉर द डे। एंड मीनवाइल ट्रांजिशन ऑफ पावर भी हुआ है, आपको पता है। फिर एक वज़ीर आज़म ने अपना अलविदाई खिताब किया है और एक वज़ीर आज़म आज अपने ओहदे का निगरान वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हाँ, लेकिन वो किसी दिन भी हो सकता था, मतलब इट जस्ट हैपेंड टू बी ऑन द 14th of August। सो जो जा रहे थे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने कौम से अपना अलविदाई खिताब किया। उन्होंने अपनी 18 माह की हुकूमत की कारकर्दगी की बातें की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान को उनकी हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से बचाया है। सो सुन लें मुख्तसरन क्यों क्या कहते रहे। वक्त और रिकॉर्ड गवाही देता रहेगा कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने और इसके नतीजे में आने वाली बहुत बड़ी तबाही से कौम को बचा लिया। हम पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बदतरीन तूफ़ानों से बचाकर पुरअमन साहिलों की तरफ वापस ले आए हैं और तारीख़ के बदतरीन सैलाब से मुतासरा अहले वतन का हाथ थामा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर चुका है, जो गुज़श्ता 6 साल की बुलंद तरीन सतह है। भाई ये तो था एक वज़ीर आज़म का अलविदाई खिताब, और इस दौरान आपको पता ही है एक नाम फाइनली सामने आ गया, और बहुत से नामों के बाद, और वो नाम है जी निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवार उल हक काकड़ साहब जी। Now this name was not floating at all। हमने बहुत से नाम पहले लिए थे और ऑब्वियसली आपको पता है पेशगोइयाँ भी हो रही थी, लेकिन दिस नेम केम आउट ऑफ द ब्लू, out of nowhere, लेकिन obviously in agreement with everybody। in agreement with everybody, but अख्तर मेंगल साहब को कुछ एतराज़ है, उसके अलावा किसी को खास एतराज़ सामने नहीं आया है। PTI ने भी काकड़ साहब के नाम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है, लेकिन अनवार उल हक काकड़ के लिए बतौर निगरान वज़ीर आज़म बहुत सारे सर्टनली चैलेंजेस मौजूद हैं, जिसमें सर फहरिस्त तो अपनी मुद्दत पूरी करना होगा, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म इंतहाई महदूद इख्तियारात का हामिल भी होता है। ऑल्दो कुछ चेंजेस भी की गई इसमें जाते जाते गुज़श्ता हुकूमत में। अच्छा, इसके अलावा भी आपको बता दें कि रात को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 76वीं जश्न आज़ादी की तकरीब भी हुई। बिल्कुल, आपको पता है कि हर जगह कोई ना कोई सेरेमनीज तो हो ही रही होती हैं। सो दिस वाज वन। आर्मी चीफ मेहमान खसूसी थे और इस मौके पर आर्मी चीफ ने जहां बैरूनी चैलेंजेस का जिक्र किया, वहीं कुछ अंदरूनी हालात की तरफ भी इशारा किया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, नहीं। भाई माशाल्लाह, अभी हम सदर मुमलिकत को भी सुन रहे थे, सबका शेरी ज़ौक़ बड़ा अच्छा है, और सर्टनली बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इज्तनाब बरतेंगे उन चैलेंजेस के बारे में। बहुत ज़्यादा
गहराई में जाके गुफ्तगू करना। सबको पता ही है हमारे क्या चैलेंजेस हैं, हमने अब सबको पता ही है कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं, और हम सब कोशिश ही हम एटलीस्ट आज ये दोबारा से कोशिश कर सकते हैं या अपने आप को रिमाइंडर दे सकते हैं कि भाई हम सब मिलकर इन चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करें। और एक बात सदर पाकिस्तान भी कर रहे थे, जिसमें वो सूरह नास का रेफरेंस भी दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि वसवसों से निकलें और अपने ऊपर हावी ना आने दें। आप अपने इर्द गिर्द नौजवान पर्टिकुलरली बहुत सारी बातें सुनते हैं, कोई आपको कहता सुनता नज़र आएगा कि भाई भाग जाओ, कुछ नहीं होगा, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, इतनी अच्छी तालीम है, बच्चों का क्या बनेगा। सो अगर हम सारे ही ये सोच लेंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं, पाकिस्तान इंशाल्लाह चलता रहेगा, और अगर सारे सोच भी लेंगे ना फॉर अ मोमेंट तो रहेंगे इधर ही, इसलिए आप ना डरें, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। But you know, there's so much negativity associated with I agree with being in Pakistan and staying in Pakistan. I think कभी-कभी बहुत ज़्यादा overdose हो जाता है। We need to try to accept our circumstances, change them if we can, लेकिन stick around, मतलब कि यही जगह है और इसी को ठीक करना है हमने, और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत अरसे से हम लगे भी हुए हैं। अच्छा, अबाउट द न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, अब ज़्यादा लोग ज़्यादा इतना कुछ जानते भी नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आउट ऑफ नोवेयर उनका नाम भी आ गया, ऑल्दो ही वाज ही कहूँगी ना सेनेटर, क्योंकि अब तो उन्होंने वो गिव अप कर दिया है। तो शहजाद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा मालूम कर लेते हैं कि भाई इस्लामाबाद में अपैरेंटली तो सब अच्छा है की खबरें ही हैं, एक्सेप्ट फॉर मेंगल साहब, जैसा कि हमने तस्करा किया। लेकिन शहजाद चले ये बताएं कि अनवारुल हक काकर साहब का नाम जो है सबके लिए एक सरप्राइज था, बिल्कुल था, लेकिन तकर्रुरी के फौरी बाद जो है हर जमात समेत तहरीक इंसाफ बाय द वे इस नाम पर मुतमईन भी नजर आई। तो क्या ये भी एक सरप्राइज था कि सारे अग्री करेंगे? ये बात दुरुस्त है, सरप्राइज है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब सरप्राइज देंगे केयरटेकर के नाम पर, लेकिन ऐसा लगता है कि सियासतदानों को एक सरप्राइज मिला है। और राजा रियाज साहब तो बड़े फख्र से बता रहे हैं कि 3 मैंने नाम दिए थे, टॉप पे अनवार काकड़ साहब का नाम था, और बड़ी आसानी से शहबाज शरीफ साहब ने ये नाम मान लिया। इसलिए शायद ये स्पेकुलेशन भी हो रही है कि ये नाम कहीं और से आया था राजा रियाज साहब को, जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सामने रखा और शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन मान गए। देखिए, मेरे ख्याल से जो इत्तेहादी हैं, जो बड़ी जमातें इत्तेहादियों की, JUIF, वो तो मुतमईन नज़र आती है, पीपल्स पार्टी इस पर मुतमईन है, तहरीक इंसाफ इस वक्त तो तारीफ़ कर रही है कि बड़े अच्छे हैं और असूली आदमी हैं, शरीफ इंसान है, लेकिन मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की जजमेंट पर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। कई ऐसी तकर्रुरियाँ जो उन्होंने खुद की हैं, पहले बड़ी तारीफ करते हैं, खुद अपॉइंट करते हैं, बाद में अगर फैसले उनके खिलाफ आना शुरू हो जाते हैं तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक मिसाल आपके सामने मौजूद है, जनरल बाजवा के बड़े मुतरफ रहे, साथ मिलकर काम किया, बाद में उनकी बुराइयां शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, तहरीक इंसाफ ने जो इनिशियल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो बहुत जल्द तब्दील भी हो सकता है। और आपने सुना है कि काकड़ साहब ने जो 9 मई के हवाले से बयान दिए थे वो बड़े सख्त थे, इमरान खान को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, और ये भी कह रहे थे कि जो मुलविस है उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंतजार कर लें। इंटरेस्टिंगली जो छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें अख्तर मेंगल साहब की जमात है, ANP है, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया है, और उनका भी यही कहना है कि ये नाम कहीं और से आया, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया और मंजूर कर लिया गया। और वो बल्कि इस वक्त ताने दे रहे हैं, ख़त भी लिखा है अख्तर मेंगल साहब ने नवाज शरीफ साहब को कि आप बहुत जल्दी फरामोश कर गए कि जनरल मुशर्रफ ने आपके साथ क्या किया, या फिर दूसरे जो डिक्टेटर्स हैं उन्होंने आपके साथ क्या किया। हाँ, वी जस्ट हैव टू वेट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ कब बदलेगी अनवार काकड़ साहब के बारे में, क्योंकि एक तवील फहरिस्त है उनका मौक़िफ़ तब्दील होने की, और हिस्ट्री भी है। शायद वो खुद तब्दील कर गए और वो अब शायद they'll stick to you know what they think. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ में किसका मौक़िफ़ लेटर ऑन चल के क्या होगा, क्योंकि उस जमात में भी बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स अब आ गए हैं ना। True. सो अब ये भी बता दीजिए कि चैलेंजेस तो सर्टनली बहुत सारे हैं शहजाद काकड़ साहब के लिए। फरवरी में होंगे इलेक्शन, मार्च में होंगे, अब अपेरेंटली यही कहा जा रहा है, और इसका मतलब ये है कि IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है वो इसी निगरान दौर में मुकम्मल भी होगा, बग़ैर असेंबली और बग़ैर रेगुलर इख्तियारात के मुकम्मल करना पड़ेगा। तो क्या काकड़ साहब के लिए IMF प्रोग्राम से निपटना एक चैलेंज बन सकता है, आपको लग रहा है? देखिए, ना सिर्फ IMF का प्रोग्राम बल्कि अगले 6 माह ये मईशत का क्या रुख होगा उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर टीम इन प्लेस हो। काकड़ साहब जो है वो वजीर आजम तो होंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो उनकी टीम ऐसी होनी चाहिए जो बाइख्तियार भी हो और उनके पास समझबूझ भी हो कि क्या अहम फैसले कर रहे हैं। क्योंकि IMF का प्रोग्राम बिल्कुल दुरुस्त बात है, फरवरी तक चलेगा ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट, और पहले ये सोच थी कि जो 3 ट्रांच मिलेंगी उसमें एक ट्रांच केयरटेकर सेटअप को मिलेगी, एक फिर नई हुकूमत जो नवंबर दिसंबर में आ जाएगी उसको मिलेगी, तो उनके पास भी एम्पल टाइम होगा
कि वो फिर नए IMF की तरफ, नए IMF प्रोग्राम की तरफ बढ़ सके। लेकिन अब ये चीज़ें क्लैश करेंगी। अगर फरवरी मार्च में भी इलेक्शन होते हैं, फिर नई टीम आए, नई हुकूमत आए और वो नए प्रोग्राम की तैयारी करे, इसमें बड़ी ताख़ीर हो सकती है। इसलिए एक तो ये जो रिस्क हम ले रहे हैं कि 5-6 महीने के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी बैरून मुल्क से पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे रिजर्व्स एक हद तक बढ़ सकें। और दूसरा, इस निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग ये होगा कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं रेमिटेंसेस के नंबर, उसमें 19-20% की कमी है। आपके एक्सपोर्ट्स में 12-13% की कमी जुलाई के महीने में आई है। तो ये जो इकोनॉमिक टीम होगी, इसको बड़ा तेज रफ्तारी से काम करना पड़ेगा और बड़े प्रूडेंट फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन तो वो नहीं ले सकते, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो ऑलरेडी फैसले लिए गए उसकी बहुत ज़रूरी होगी। अदरवाइज ये आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। थैंक यू शहजाद। इकोनॉमी के लिए सर्टनली पहले कम मसाइल हैं और भी, मतलब आप यही कह रहे हैं आज ही के दिन के और भी क्रिएट हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, वी ऑल नो दैट, बट यस होपफुली नहीं होंगे क्रिएट। अच्छा भाई, एक मेहमान हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम सब की आप सब से कब मुलाकात हो सके। मतलब आज के दिन तो हमें मज़ा आता है ना, सब इकट्ठे मिलकर जश्न मनाएं, आज़ादी की बात करें, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। वैसे ही हमारे माहौल में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं इधर देख रहा हूँ, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ। भाई वो मेरा ख्याल है कि वो हमारा ओपनिंग शॉट ऑफ द शो जो कि घंटे बाद शुरू हुआ, उसमें आपने देख भी लिया होगा, और नामवर गुलकार जवाद अहमद इज इन द स्टूडियो विद अस। वेलकम, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। मैं तो ठीक ठाक हूँ। आप क्यों कंफर्टेबल कि हम आपको, अब भी लोग आपको गुलकार तो चले आप हैं ही उसके साथ, मगर मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी मुझे लगता है कि आप सियासत के तालिब इल्म हैं, आप सियासतदान बनना चाहते हैं, या सियासतदान हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। हाउ डू यू लाइक टू गेट इंट्रोड्यूस्ड? अच्छा, आई वाज ऑलवेज अ पॉलिटिशियन। मैं एक पॉलिटिशियन आपको ना बाय हार्ट होना चाहिए। ओके। मेरे वालिद साहब वालदा साहब दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। मैं उनकी किताबें पढ़ना शुरू हो गया जब छोटा था। आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक। ये भी कर लेना। हम women in general and particularly women in sports को बहुत सेलिब्रेट करते हैं on this platform। और ख़ास तौर पे जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना वे बैक इन 2013 के हमारी ख़वातीन, बल्कि एक ही खातून थी जिन्होंने किया था कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन जो है उसको क्लाइम करके पीक कर रही हैं, तो हमने कहा भाई ख़वातीन जो हैं लड़कियाँ छा गई हैं हमारे मुल्क की। और यही हुआ। उसके बाद वो जिसको कहते हैं ना, यू सेट द बॉल रोलिंग, तो किया किसने था जी? समीना बेग साहिबा। ये नाम तो बिल्कुल ही हम भूल इसलिए नहीं सकते बिकॉज माशाल्लाह एवर सिंस देन वो हर साल कोई ना कोई पीक जो है ना वो उसको सर करती है। इस साल इन्होंने की है नागा पर्वत सर, पिछले साल उन्होंने की थी K2, उससे पहले वो कर चुकी हैं ऑल द 7। बिल्कुल, एवरेस्ट तो खैर वो कर ही चुकी हैं। बात तो वहीं से स्टार्ट हुई थी ना, वे बैक इन 2013। अच्छा, उन्हीं से बात कर लेते हैं। समीना हमारे साथ है। भाई समीना, जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक। हम थोड़ा सा आपकी जर्नी को ब्रीफली आप चाहेंगे इस तरह से कुछ बयान करें कि जितनी ख़वातीन आज छुट्टी भी है देख रही हैं लड़कियां आपको, आप जैसा बनना चाहती हैं, वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकें। Well, thank you so much first of all for having me on your show and जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी और पूरे पाकिस्तान को भी, और जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तानी पूरी दुनिया में उनको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी लंबी स्टोरी है। आई स्टार्टेड बैक इन 2010 माई माउंटेनियरिंग जर्नी, और I come from a small village called Shimshal Valley, और वहाँ पे एक पीक थी चश्किंसार। So in 2010 मैंने वो समिट की, that was unclimbed peak। वो समिट की मैंने, yes, वो समिट की, and then people were so kind, like the locals, they were like हमारी बेटी कर रही है एक बहुत ही unusual sport, तो they renamed it Samina Beg Peak। Wow. So वहाँ से journey start हुई है, and that peak I climbed with the shoes from Landa Bazaar, which was 250 rupees shoes. I summited my first mountain with that shoes. वहाँ से journey start हुई। Then in 2012 I went for another expedition. In winters I went on expedition, but my target was to climb Mount Everest. So it was obviously not easy, coming from a small village with no support, and aiming and dreaming of climbing Mount Everest was not easy. We really worked hard, and then
in 2013 I summited Everest, being first Pakistani woman. वो मोमेंट हमें याद है जब हमने yes. समीना, if I may add to that, जब हमें पता चला था as you know women of this country कि हम में से एक खातून जो है, एक लड़की है जो है वो एवरेस्ट पे जाके चढ़ गई है. So it's strange, surreal कि वो प्राइड जो ऑफ अचीवमेंट थी ना वो हमें भी फील हो रही थी बैठे हुए. ऑल्दो यू नो हम तो शायद मरगला की छोटी सी हिल भी पूरी ना क्लाइंब करते हो, लेकिन आपका ये करना गेव अ लॉट ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन टू पाकिस्तानी वुमेन. हुमा एक्चुअली यू नो एवरेस्ट चढ़ना एक तो मेरा ख्वाब था ऑब्वियसली कि दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन है, एंड बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, मेरा ये ख्वाब था कि मैं वो समिट करूं. लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो एक मकसद था कि हम स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करें, स्पेशली ख़वातीन को इसमें इंकरेज करें, लड़कियों को बताएं कि लड़कियां भी कर सकती हैं. पूरी दुनिया में लड़कियां कर रही है माउंटेन क्लाइंबिंग, बट पाकिस्तान में बैक इन 2013 कोई नहीं था. सो ये हमारा था कि यू नो इसको प्रमोट करें, पाकिस्तान में ख़वातीन को इंकरेज करें. एंड देन यू नो द जर्नी जो है वो आगे बढ़ती गई. एंड देन वी डिड द 7 summits एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई एम प्राउड कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब द 7 summits. किसी मर्द ने भी नहीं किया था. तो ये ऑनर एक पाकिस्तानी खातून के पास है कि पाकिस्तान का जो सबसे हिलाल परचम है वो पूरी दुनिया के जो 7 पीक्स है, उनके जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनके ऊपर लहराया. एंड देन इन 2022 आई सबमिटेड K2 being first Pakistani woman, another honor. And then this year I submitted Nanga Parbat. अच्छा, आप समीना हमारे साथ हैं अब. इतनी बीच में पिछले 10 साल की एक जर्नी में इतनी पीक्स हो गई, सब आप ऐसे सबमिट करती हैं कि हमें पता होता है कि ये तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच ही जाएंगी. डज इट गेट एनी ईजियर? अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, हर किस्म की मुश्किलात से आप गुजरती रहती होंगी वाइल ऑन योर असेंड, तो अब आपको लगता है कि भाई ये तो मैं कर लूँगी, या कोई खौफ होता है शुरू में? हुमा, पहाड़ चढ़ना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल स्पोर्ट है. आप यू नो बीइंग अ माउंटेनियर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज. यू नो आप प्रॉपर ट्रेन होके जाते हो मेंटली एंड फिज़िकली, बट पहाड़ों पे यू नेवर नो कि क्या होता है. वहाँ पे बहुत सारे रिस्क्स होते हैं, यू नो एवलांच का, रॉकफॉल का, मौसम ख़राब होती है जो कि बहुत दफ़ा आपकी जो एक्सपीडिशन है वो आपको कॉल ऑफ करनी पड़ती हैं. तो ऑफ कोर्स आप यू नो एक्सपीरियंस तो आप होते हो, लेकिन यू नो कभी कभार नेचर आपका साथ नहीं देता. सो माउंटेनियरिंग इज़ नॉट ईजी. ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट वगैरह है वो बहुत एडवांस हो गई है, बट उसके बावजूद यू नो आप कुदरत से मुकाबला तो नहीं कर सकते, मगर आई एम श्योर कि आप हालात से, अपने तजर्बे से मुकाबला कर सकते हैं. और आपको देख कर कितनी ही लड़कियां हमारे ही शो पे आई हैं और कितने ही लोग हमें अदरवाइज मिले हैं लड़कियां, चाहे वो आपका नाम लेते हैं कि दे हैव बीन इंस्पायर्ड. हमने समीना को देखा, और चाहे हम पहाड़ ना सर कर रहे हो लेकिन हम किसी और स्पोर्ट में हैं, लेकिन समीना हमारी इंस्पिरेशन बनी है. थैंक यू समीना फॉर बीइंग विद अस टुडे. बड़ा इंपॉर्टेंट आज दिन था और आपने हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. और क्या एक और मेहमान है हमारे साथ. की तरक्की की तरफ जो भी मुल्क गामज़न है उसमें IT एक्सपोर्ट का बड़ा अहम किरदार होता है. ऐसे कि हमारी हुकूमतें मुख्तलिफ इक़दाम के ज़रिए IT के शोबे की चीज़ें आसान बनाने की कोशिश करती रहती हैं, क्योंकि मुल्क में IT के शोबे में तरक्की के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं. इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आई वंडर कि इसको सिर्फ एक सियासी बारगेन के तौर पर इस वजारत को इस्तेमाल किया जाता है, या एक्चुअली इसमें कुछ हो भी रहा है. हाँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब हुकूमतें तो जो आती जाती रहती हैं, वो जो भी डिसाइड करें, माशाल्लाह जो हमारे लोग हैं दे आर फास्ट एंड तेज इन दिस इंडस्ट्री, और वो अपना नाम एज इट इज जो है ना वो बना भी रहे हैं. एंड पॉलिसी मेकिंग यस इंपॉर्टेंट, बट उस दिन कोई सियासतदान जुगत मारने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इनका विजन देखें, लैपटॉप. भाई अगर आप किसी वॉरियर को बगैर तलवार के मैदान में लड़ने के लिए भेज देंगे तो वो जीत तो नहीं पाएगा. अच्छा, माहम हारून जो है ना, बाय द वे वो इन्हीं ज़हीन नौजवानों में से एक हैं जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, जो कि अमेरिका से कंप्यूटर साइंसेज में PhD कर चुकी हैं और आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए एक प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रही है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये अब हो चुका है. माहम हारून इज विद अस. माहम,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी। महम, आपकी फील्ड जो है वो बड़ी हम कहेंगे आजकल के हिसाब से तो बड़ी ज़बरदस्त है। ख़वातीन के लिए कभी कभार हम कहते हैं जी ज़रा हटके, और ख़ासतौर पे PhD भी उसमें कर लेना। यू मस्ट बी प्रीटी गुड इन इट। I wouldn't say that I'm very good at it. I think a lot of people would be very good at it if they tried. I'm just gonna say that I realized I was interested in it and I just went for it. A lot of people just don't go for it. जबरदस्त। तो ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। हाँ, कि फैसला इतना कन्विक्शन इतनी हो कि मैं करके दिखाऊंगी, और फिर माशाल्लाह आप तो डॉक्टरेट भी हासिल कर चुकी हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली इस फील्ड में आके भी बहुत एवेन्यूज़ हैं जिसमें इंसान जा सकता है। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दिस, और ज़रूरत बड़ी है पाकिस्तान में इस वक्त? अट्रैक्टेड तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी है, इंजीनियरिंग में भी है। उसके बाद आई टर्न टूवर्ड्स मशीन लर्निंग और CS की तरफ इन जनरल। तो बेसिकली फ्रॉड जो है, मैं साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रही थी दैट वाज वेरी फोकस्ड ऑन बिजनेसेस के साइबर सिक्योरिटी पोस्चर पे। तो उसी में आई स्टार्टेड लर्निंग हैकिंग। तो वहाँ पर जो है ना फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ अ रियली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट कुड रियली यूज सम वर्क। तो फिर जो है ना फिर मैं इसकी तरफ आ गई। जाहिर सी बात है उसमें बहुत से सोशल एस्पेक्ट भी है। इट्स अ वेरी फन फील्ड, और उसमें ना AI की भी बहुत सी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। राइट। तो बस इसी तरह से अच्छा, अब आप माशाल्लाह अपनी फील्ड में डॉक्टरेट कर चुकी हैं, इतनी आगे बढ़ गई हैं। इस वक्त जो यंग लड़कियां आपको देख रही हैं और डिसाइडिंग अबाउट देयर करियर्स, जो मैट्रिक के पेपर दे के हटी हैं या A लेवल्स के अभी उनका रिजल्ट आया है, क्या आप उन्हें गाइड करेंगी? हम गाइड तो मतलब आप, क्योंकि मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई IT में आ जाओ, आगे हर चीज़ ही IT है, तो बस IT में ही आ जाओ। तो अब बता दो, अब आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं IT में आओ। हाँ नहीं, IT में आओ, क्योंकि अगर आपका IT में शौक है तो IT में ज़रूर आओ। आपके जो है ना बंदा या बंदी होने से फ़र्क नहीं आपको पड़ना चाहिए। Absolutely। और दूसरा ये भी है कि जब आपको पता है कि दिस इज़ योर पैशन, तो जस्ट फॉलो इट, ठीक है। फिर ज़रा इधर उधर की बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं होती, यू जस्ट गो फॉर इट। बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर एक को आते हैं, तो यू जस्ट हैव टू लाइक रियली गो फॉर व्हाट यू वांट। एंड यू वेंट फार इन इट। मतलब इंसान बैचलर्स मास्टर्स वगैरह करके भी छोड़ सकता है, आप तो आगे पहुंच गई। तो उसकी कन्विक्शन या उसकी ड्राइव कहाँ से आती है? बिकॉज अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स वुड बी वॉचिंग अस। कोई भी फील्ड हो उसमें एंड जिसको कहते हैं ना तोड़ तक पहुँचना, कि आप PhD कर लें, वो वेयर डज दैट ड्राइव कम फ्रॉम? द ड्राइव इज लाइक व्हेन यू रियली लव समथिंग ना, तो उसमें फिर आप ये नहीं सोच रहे होते कि शायद ये लिमिट है। उसमें आपको हमेशा लिमिट नज़र नहीं आ रही होती कि अच्छा यहाँ तक कर लिया तो बस लिमिट है। वो फील्ड का पैशन ही इतना होता है कि आप कभी भी उसके बारे में पढ़ना, उसके सीखना, उसके अराउंड जितनी भी फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर करना आप नहीं छोड़ते। तो आई थिंक दैट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ पैशन। इससे एक और सबक हम रिमाइंड कराते हैं सब बच्चों को कि pursue what you like, what you're into, what your passion is, what your drive is. Thank you, Maham. Thank you, Maham, for being with us. And wishing you all the more success in Absolutely. in your field. अच्छा जी, as you know कि हमारा 1 घंटा तो वो had been taken over, जो हमें पता होता है ऑब्वियसली आज के दिन के मुनासबत से इतना कुछ हो रहा होता है, लेकिन एक मिली नगमा आपको सुनाना चाहते हैं, ज़्यादा सुनाना चाहते थे, लेकिन ये सिलसिला आपको पता ही है गुज़श्ता 14 रोज़ से जारी रखा हुआ है। We're gonna see you inshallah tomorrow.